गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग फटाफट इंग्लिश जंक्शन बिहारी बंद सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जो लोग नए हैं वे लोग सभी लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहते हैं वे लोग वीडियो को लाइक करें और इस पे कमेंट भी अपना देते रहें। आप लोग का कमेंट ही मेरा हौसला अफजाई करता है और ये बताता है कि मैं आप लोग को और क्या क्या चीज़ पढ़ा सकूं। तो आज चलिए, एकदम छोटा टॉपिक है, टॉपिक तो बहुत ही आसान है। आप लोग के सामने जो पढ़ाने जा रहे हैं आर्टिकल्स के इसके पहले मैंने 6 पार्ट बना चुके हैं आप लोग के लिए। आर्टिकल पार्ट 1 से लेके आर्टिकल पार्ट 6 तक का। लेकिन आज का जो वीडियो है कुछ अलग है, बिल्कुल स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि आर्टिकल ए एंड द कहाँ लगाएं, लेकिन आज हम ये बताएंगे कि आर्टिकल कहाँ ना लगाएं। हम लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे जो पढ़ते पढ़ते हम लोग गलत कर जाते हैं, क्या हमें नहीं आता और किस जगह आर्टिकल को सोचें यहाँ पे आर्टिकल लगाएं कि ना लगाएं। तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस हम आपको बताएंगे जहाँ आप लोग परेशान होते हो। तो इसमें देखेंगे नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स जो आपका ए एन और द, इसका कहाँ पे यूज़ नहीं होता है, किस जगह वो आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ज़रा गौर से देखेंगे। एक एक चीज़ बड़े ही आराम से पढ़ते चलेंगे तो आपको ए टू जेड सारा कुछ सारा समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, अब आप लोग बताएंगे इसमें गलती क्या है। ही इज़ डैश very honest। Ravi is dash honorable। The earth is dash unique। सीमा इज़ डैश ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं। पहले सेंटेंस में देखिए क्या लगाएंगे आप आर्टिकल। ही इज़ डैश वेरी ऑनेस्ट। रवि, दूसरे सेंटेंस में देखें, रवि इज़ डैश ऑनरेबल, एक सम्मानित व्यक्ति है। द अर्थ इज़ डैश यूनिक। सीमा इज़ ब्यूटीफुल। ये चारों देख रहे होंगे तो चारों इसमें दिया है ऑनेस्ट, उसके पहले वेरी लगा हुआ है, यहाँ पे ऑनरेबल है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है और यहाँ यूनिक है। सबके सब एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिए, जैसे ही कोई एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल भरना है तो आप किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें, बशर्ते कि इसके बाद कोई नाउन न हो। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं, यहाँ देखिए ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं, ऑनरेबल के बाद कोई नाउन नहीं, यूनिक के बाद कोई नाउन नहीं, ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन नहीं है। जब कोई नाउन नहीं कोई आर्टिकल नहीं। आर्टिकल का रिलेशन किसी न किसी नाउन से ही होता है, चाहे जो भी नाउन हो, बिना नाउन के आर्टिकल आ ही नहीं सकता। अगर है तो गलत है। तो यहाँ चारों जगह क्या होगा, बिना किसी आर्टिकल के आप इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक, एक चीज़, पहला पॉइंट आप ये जानें कि फर्स्ट पॉइंट में ये दिखें, जब कोई एडजेक्टिव है, बिफोर एनी एडजेक्टिव डोंट यूज एनी आर्टिकल। चलते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ। जो दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट इसको आप नोट करेंगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव। नो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। जब भी कोई एडजेक्टिव केवल हो तब उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। दूसरा है, जैसे ही कहें दिस इज डैश माई पेन, आई हैव डैश 2 पेंसिल्स। यहाँ पे देख रहे होंगे पेन नाउन आया है, यहाँ पर पेंसिल नाउन आया है। नाउन होने के बावजूद भी इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि इन नाउन को डिफाइन करने के लिए डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे माई ए डिटर्मिनर है, यहाँ पे न्यूमरेटिव एडजेक्टिव ए भी एक डिटर्मिनर का ही काम करता है अगर किसी नाउन के पहले आया है। तो ये दूसरा चीज़ एक ध्यान रखें कि जब भी कोई डिटर्मिनर यहाँ लगा हो और इसके बाद कोई नाउन हो, यानी डिटर्मिनर के बाद तो नाउन 100% पक्का ही रहता है, यहाँ पे दूसरा कोई आर्टिकल का प्रयोग ना करें। यानी इनके साथ ए या एन या द, इनमें से आप कुछ भी नहीं लगाएंगे वरना आपका गलत हो जाएगा। जब भी किसी नाउन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, नाउन के पहले कोई डिटर्मिनर दिया, आई हैव ए सम मनी, अब सम तो आ गया, अब तो ए का कोई काम नहीं है, वैसे भी मनी के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। तो ध्यान देंगे जब भी किसी नाउन के साथ कोई डिटर्मिनर जुड़ा हो, जैसे कोई पॉजेसिव हो, कोई क्वांटिफायर हो, या कोई न्यूमरेटिव एडजेक्टिव हो, कोई क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो, कुछ भी एडजेक्टिव हो या कोई डिटर्मिनर हो, तो उसके साथ कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो इन दोनों के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। तो पहला आपने सीखा एडजेक्टिव के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, उसके साथ अगर नाउन ना हो तो। दूसरा, अगर नाउन हो लेकिन उसके पहले कोई डिटर्मिनर लगा हो तो फिर से कोई आर्टिकल का प्रयोग ना करें। थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो हम आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों को मैन, वुमन, नर्स और कुक, इन चारों का प्रयोग अगर हम जनरल में करते हैं, इन जनरल सेंस, अगर इनका प्रयोग हम जनरल सेंस में करें, सबके लिए करें, पूरी मानव जाति के लिए करें, तो इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता इन सब के साथ। जैसे हमने कहा मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे ये मैन सबके लिए लगाया गया, इसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है डैश, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कैन थिंक, आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है। तो अब देख रहे होंगे मैन ये कोई एक खास आदमी नहीं है, ये सभी के लिए कहा गया, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। जैसे दिया हो नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट, ये सभी नर्सों का काम होता है कि रोगियों की देखभाल करें, तो यहाँ कोई खास नर्स नहीं है, इसलिए इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम कहें कि सीमा इज ए नर्स, राधा इज ए नर्स, नेहा इज ए नर्स, तो आप आर्टिकल लगाइए, वहाँ पे आराम से लगा दीजिए, वो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे जनरल सेंस में नहीं लगाते। वुमन इज मैन्स मेट, वुमन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाइएगा। जैसे दिया है रामू इज ए कुक, तो कोई रामू जनरल सेंस में नहीं है। अगर मैं कहें कुक, कुक्स फूड, रसोइया खाना बनाता है, तो यहाँ पे ज़रूर लगाएं। जैसे कहें कुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फंक्शन, इन एनी पार्टी, तो कुक सबके लिए कहा जाए, कोई भी कुक हो सकता है, तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग ना करें। अब आगे हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जैसे ही हम देखते हैं कोई वर्ड अगर आगे आपका पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, यहाँ पे टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन आता है तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे अगर कहें शी रोट एन एप्लीकेशन, शी रोट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश टीचर। यहाँ देख रहे हो टीचर एक नाउन है, लेकिन इसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको नोट करते चले। अगर नोट कर लेंगे तो आप लोग के साथ परमानेंट पड़ा रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब हम किसी नाउन का प्रयोग, जैसे कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनका प्रयोग जनरल सेंस में करते हैं, तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कि यानी बिफोर प्रॉपर
मटेरियल या मीन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ भी किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। प्रॉपर नाउन जैसे है आपका, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में कोई नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी सब्जेक्ट का या लैंग्वेज का कह सकते हो आप, किसी लैंग्वेज का, किसी फेस्टिवल का, एक्सेट्रा कोई नेम हो तब भी आप आर्टिकल उसके साथ न लगाएं। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं। जैसा कि अभी आप लोग को मैंने बताया कि जो प्रॉपर नाउन है, जैसे हमने कहा ही इज़ विराट, वह विराट है। असली में विराट जो विराट कोहली है वह व्यक्ति है, वही व्यक्ति है जिसका नाम उसी के लिए ही लगा है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे हमने कहा रोहित इज़ अ क्रिकेटर, अब देख रहे हैं रोहित शर्मा क्रिकेटर, तो यहाँ पे भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई टीच इंग्लिश, ये जो इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग मत करिएगा वरना गलत हो जाएगा। वी सेलिब्रेट डैश होली, हम लोग होली मनाते हैं, होली भी एक फेस्टिवल का नाम, यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग मत करिएगा। लेकिन अगर यह इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ अगर द लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो इससे वहाँ के रेसिडेंस की बात हो जाएगी, वहाँ पे लगता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। ये जनरल सेंस में लैंग्वेज का नाम है। जैसे ये अगर हम कहें मटेरियल नाउन, किसी मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग रहता है। मटेरियल नाउन बोले तो आप ये कहेंगे यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये जो आपका आयरन है, वाटर, शुगर, यहाँ पे राइस, कोल, एटसेट्रा। इस तरह से देख रहे होंगे जो भी मटेरियल होगा, मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अगर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसे कहें आयरन इज हॉट इन समर, आयरन इज हॉट इन समर। ये सभी लोहा जो गर्म हो जाते हैं समर में, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वी आर हेल्दी डैश इन विंटर, वी आर हेल्दी इन विंटर। यहाँ विंटर है, एक सीजन का नाम है, इनके साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हम करें कि इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं या कहाँ नहीं करते हैं। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, चाइल्डहुड है, लाइफ है, एटसेट्रा। ये सब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। हम करते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे दिया है एवरीवन लाइक्स डैश चाइल्डहुड, हर किसी को बचपना अच्छा लगता है, बचपन की अवस्था अच्छी लगती है। इनके साथ भी आप आर्टिकल का प्रयोग ना करें। तो इस तरह देख रहे हैं कुछ प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कुछ वर्ड, नेक्स्ट पार्ट आपका है कि जैसे वर्ड है अगला, ये अगला पॉइंट है आपका टाइप जो अभी पढ़े थे उसके बाद वाला पॉइंट है कि जैसे गो अगर आता है इनके बाद, अगर स्कूल आ जाए, कॉलेज आ जाए, कोई इंस्टीट्यूट आ जाए, कोई यूनिवर्सिटी आ जाए, कोर्ट आ जाए,
कोर्ट में अगर उसी पर्पज़ के लिए जाते हैं तो नहीं करते। हॉस्पिटल आ जाए, मार्केट हो, टेंपल हो, चर्च हो, ऐसे कोई भी वर्शिपिंग प्लेस हो तो वहाँ पे नहीं करते हैं। जेल आ जाए, जेल हो, प्रिजन, इस प्रिजन का भी प्रयोग किया जाए, जेल का भी प्रयोग किया जाए, अपराधियों के लिए होता है, वहाँ अक्सर जाना होता है उनका, तो उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। टेबल है, बेड है, एट्सेट्रा। वहाँ पे जब हम जाने का पर्पज़ हमारे वही हो, हमारे जाने का मकसद वही हो इन जगहों पर जिसके लिए बने हैं, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग गलती से भी ना करें। जैसे हमने कहा द क्रिमिनल was sent to dash jail, अपराधी को जेल भेज दिया गया, तो इस जेल में अपराधियों का ही काम है, इसलिए वहाँ पे किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। हाँ, किसी और पर्पज़ से करते हैं, द जेल इज़ बिसाइड माई हाउस, तो कर सकते हैं। जैसे स्कूल है, वी गो टू डैश स्कूल डेली, हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, तो रोज़ स्कूल जाते होंगे तो किस मकसद से जाते होंगे? पढ़ने जाते होंगे। वहाँ खेलने तो रोज़ स्कूल जाते नहीं, वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। मकसद क्या होता है? पढ़ना, तो वहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह देखेंगे जितने भी चीज़ है इसमें लिखा हुआ है, अगर उनका उसी मकसद से प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग मत करिएगा। हाँ, अगर किसी अन्य मकसद में हो तो आर्टिकल होता है। द स्कूल इज़ बिसाइड माई हाउस, अगर हम कहें माई फादर वेंट टू द स्कूल टू पे माई फ़ी, आप द लगा लीजिए वहाँ पर। लेकिन जब किसी खास मकसद के लिए बने हुए चीज़ के साथ अगर हम वहाँ जाते हैं तो इन सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। ही वेंट टू कोर्ट इन कनेक्शन विद द केस, तो कोर्ट गया था तो केस के सिलसिले में गया, तो कोर्ट के साथ भी द नहीं लगाएंगे। आई गो टू द कोचिंग में द काट दीजिएगा। आई गो टू कोचिंग क्यों जाते हैं? पढ़ने या पढ़ाने जाते होंगे। ही वॉज एडमिटेड टू डैश हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के साथ भी द का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि अगर उसी मकसद से किया गया है जिसके लिए वो बना हुआ है तो हाँ आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। और अगला पॉइंट आपका जो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी सेंटेंस में ये सब कुछ चीज़ें जो अभी हम लिखेंगे इनको देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे है मेक, मेक का कोई भी फॉर्म हो सकता है, मेक्स, मेकिंग, मेड, मेक कुछ भी हो तो यहाँ नहीं लगाएंगे। जैसे दिया हो कॉल, अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, सिलेक्ट, क्राउन, तो ऐसे ये सब वर्ड को देखेंगे जब मेक हो, कॉल हो, अपॉइंट हो, डिक्लेयर हो, इलेक्ट हो, सिलेक्ट हो, क्राउन हो, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब कोई व्यक्ति आ जाए और उस व्यक्ति के बाद फिर से कोई अगर कॉम्प्लीमेंट आता है, कोई पोस्ट वगैरह आता है, कुछ भी आता है, तो इसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करिएगा, वरना ये गलत हो जाए। इससे हमने कहा द टीचर अपॉइंटेड हिम, द टीचर अपॉइंटेड हिम डैश मॉनिटर, द टीचर अपॉइंटेड हिम डैश मॉनिटर, तो मॉनिटर के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे कहें कि वी इलेक्टेड हिम डैश पीएम, हम लोग रटते हैं कि पीएम के साथ आर्टिकल लगा देते हैं, प्रेसिडेंट के साथ लगा देते हैं, लेकिन जहां मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इलेक्ट है तो इलेक्ट के साथ आप आर्टिकल ना लगाएं, वरना आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद कर लेंगे, मेक, कॉल, अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, सिलेक्ट, क्राउन, इनके बाद कोई व्यक्ति आ जाए, नाम आ जाए किसी का, हिम कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग ना करें। वी कॉल्ड हिम डैश थीफ, हम लोगों ने उसको चोर कहा, तो यहाँ पे जो है थीफ के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। और भी बहुत सारे जो बुक्स के नाम हैं, बुक्स के फेमस बुक्स के नाम आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन अगर कोई उनके साथ डिटर्मिनर दिया है, दिस इज़ द वाल्मीकिज रामायणा, अब देखिए रामायणा तो है उनके साथ द लगाते हैं, लेकिन उनके पहले क्या लगा है? वाल्मीकिज, तो इसके साथ एक डिटर्मिनर लग गया है तो दूसरा आर्टिकल नहीं होगा। ये नियम सबके साथ लागू होता है, ऐसा नहीं कि सब जगह लग जाए। अगर जैसे कहीं हम लगाते हैं सार्ट ऑफ, टाइटल, जो सार्ट ऑफ है, वैरायटी ऑफ है, टाइप ऑफ है,
तो जनरल सेंस में उनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बोलना हो ही इज़ नॉट दिस सॉर्ट ऑफ ए मैन, यहाँ पे ए कट जाएगा, आपका ये गलत हो जाएगा। तो जिसे हम लिखें कुछ चीज़ें और एक दो नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग जैसे करते एग्जाम में कि ये आ जाए सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। ये जनरल सेंस में है। अगर किसी विशेष क्वालिटी के लिए आती है तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन जनरली नहीं करते हैं। जैसे दिया है ही डज नॉट लाइक दिस सॉर्ट या टाइप ऑफ डैश पेन, वह इस तरह की कलम उसे पसंद नहीं। दिस सॉर्ट ऑफ पेन, दिस टाइप ऑफ पेन, आई एम नॉट, तो ये नेक्स्ट टाइप का है, इसको आप लोग भी नोट कर लें। आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ मैन डैश मैन, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं इस तरह का कोई आदमी नहीं हूँ। तो ये जनरली जो काइंड ऑफ किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ, ये होता है। तो यहाँ पे भी किसी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं इस चैनल पे, बार बार कहते हैं लोग, ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंशर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोग का भी एक फ़र्ज़ है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सिखाएं, उन्हें भी प्रोत्साहित करें, इनकरेज करें। और आप लोग मुझे भी लाइक और कमेंट करके इनकरेज करते रहें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे कि नहीं, मेरे बच्चे मुझसे कुछ सीख रहे हैं, उन्हें कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अलग सीख रहे हैं। और ये ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी का हो, आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, इस तरह के क्वेश्चन एरर में भी आ सकते हैं, आपके स्पॉट द एरर में या फिलर्स में आ सकता है। कभी कभी आपका इम्प्रूव द सेंटेंस अंडरलाइन कर देगा, उसमें गलत कर देगा। तो इस तरह कई तरीके के आपके सेंटेंस आपको मदद करेगा। तो आप लोग इसको ज़रूर सीखें सही। और कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसी के साथ अब सब लोग एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट, स्माइल एंड एंजॉय योर सेल्फ। थैंक यू।